राजा और रानी की अमर प्रेम कहानी। पहली मुलाकात का जादू। एक दिन जंगल में शिकार के लिए गए राजा वीरेंद्र का घोड़ा अचानक घायल हो गया। राजा पैदल रास्ता ढूंढते ढूंढते गुलमोहर नगर पहुंच गए। वहां रागिनी ने उन्हें देखा। उनके कपड़े धूल से भरे, हाथों में खरोचे, पर आंखों में वही शाही तेज। आप ठीक तो हैं? रागिनी ने पूछा। राजा पहली बार किसी की आवाज में इतना अपनापन महसूस कर रहे थे। हाँ, अब शायद ठीक हूँ, राजा ने मुस्कुराकर कहा। रागिनी ने उनके घोड़े की मरहम पट्टी की और राजा को पानी पिलाया। उस पल कुछ ऐसा हुआ जिसे दोनों ने महसूस तो किया, पर कह नहीं पाए। दिल की गहराइयों में एक हल्की सी कन धीरे धीरे बढ़ता प्यार। राजा ने उसी दिन तय कर लिया कि वे रागिनी से फिर मिलेंगे। वे कई बहाने बनाकर नगर आने लगे, कभी किसी किसान की समस्या सुनने, कभी जंगली रास्तों का निरीक्षण करने, और कभी बस यूं ही। रागिनी समझने लगी थी कि राजा क्यों आते हैं, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। राजा की एक बात उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, उनका दिल। राजमहल में होते हुए भी वे खुद को लोगों से ऊपर नहीं समझते थे। एक शाम चांदनी में, जब राजा और रागिनी कच्ची सड़क पर साथ चल रहे थे, राजा ने धीमे से कहा, रागिनी, जब तुम हंसती हो तो लगता है मेरा पूरा राज्य मुस्कुरा रहा है। रागिनी शर्मा गई, पर इतनी खुश हुई कि उसके दिल की धड़कने तक तेज हो। वक्त की परीक्षा पर कहानी में मोड़ तब आया जब पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। वीरेंद्र को तुरंत लौटना पड़ा। रागिनी ने पहली बार उनके जाते हुए कदमों में डर महसूस किया। क्या वो लौटेंगे? युद्ध कई महीनों तक चलता रहा। रागिनी हर रात मंदिर में दीप जलाती और एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे राजा को सुरक्षित लौटा देना। राजा भी युद्ध के मैदान में तलवार चलाते चलाते रागिनी की आंखें याद करते थे। वही याद उन्हें अजय बना देती, वापसी और प्यार का इजहार। युद्ध खत्म हुआ और वीरेंद्र विजय होकर लौटे। पूरे राज्य में खुशियां मन रही थी, पर राजा की नजर बस एक चेहरे को ढूंढ रही थी, रागिनी का। गुलमोहर नगर पहुंचते ही रागिनी की आंखें नम हो गईं। आप लौट आए क्योंकि तुम मेरा इंतजार कर रही थी, राजा ने जवाब दिया। उनके शब्दों में वह सच्चाई थी जिसे रागिनी अब और छुपा नहीं सकती थी। रागिनी ने पहली बार राजा की आंखों में देखकर कहा, राजा साहब, मैं आपकी हुई रानी बनने का दिन। राजा रागिनी को राजमहल लेकर गए और पूरे दरबार के सामने कहा, आज से यह मेरी रानी नहीं, इस राज्य की माँ है। इसका दिल सोने का है और यही मेरे जीवन की सच्ची साथी है। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। फूल बरसे, ढोल बजे और अमरोहर को उसकी असली रानी मिल गई। अंत जो कभी खत्म नहीं हुआ। राजा वीरेंद्र और रानी रागिनी ने वर्षों तक प्रेम, करुणा और न्याय से राज्य चलाया। लोग आज भी कहा करते हैं, जहां प्रेम सच्चा हो, वहां राज्य भी स्वर्ग बन जाता है। और इस तरह राजा और रानी की प्रेम कहानी एक दास्तान बन गई, जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहे।